Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 4, arrays. Students, in the previous chapters we have discussed simple programs, और in simple programs में we have used less number of variables. Variables numeric भी थे और string भी थे. अब हम discuss करेंगे how to deal with large number of variables. For example, अगर एक program में we have to deal with 100 or thousands of variables, तो इस केस में प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. 100 या 1000 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उनमें डेटा स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम हैज़ टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, और इन 100 वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रोग्राम्स जिनमें वी हैव टू डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हम अरे यूज़ करते हैं. अरे में सिंपली हम एक वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल की रेंज से हम लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ डील कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, अ प्रोग्राम टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो नेम एक स्ट्रिंग है. और अगर हम सिंपल प्रोग्राम्स की बात करें तो सिंपल प्रोग्राम में हमें नेम्स को स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे. स्टूडेंट्स, नेम्स की डेटा टाइप एक ही है, तो अगर डेटा टाइप एक ही हो, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हों, तो इस तरह के केसेस में हम अरे यूज़ करते हैं. अरे में हम एक ही डेटा टाइप के लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ डील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, इन अ प्रोग्राम वी हैव टू डील विद 6 वेरिएबल्स A0, A1, A2, A3, A4, A5. स्टूडेंट्स, इन 6 वेरिएबल्स को सेपरेटली प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे और फिर में डेटा वैल्यू स्टोर करेंगे. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो बजाय इसके कि हम इन 6 वेरिएबल्स को सेपरेटली डिक्लेयर करें और इनमें डेटा वैल्यू स्टोर करें, हम सिंपली इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एन अरे. अरे में सिंपली हम एक वेरिएबल नेम लेंगे और उसके साथ उसकी एक रेंज होगी. रेंज ये बताएगी कि इस अरे वेरिएबल में कितनी डेटा वैल्यूज स्टोर होंगी. तो यहाँ पे 6 वेरिएबल्स हैं, 6 डेटा वैल्यूज स्टोर होंगी, तो हम अरे ए के साथ 6 की रेंज एंटर करते हैं कि इसमें 6 डेटा वैल्यूज आएंगी. 6 वेरिएबल्स की बजाय सिंपली हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसकी रेंज डिक्लेयर करेंगे और डेटा वैल्यूज एंटर कर लेंगे. स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है अरे हम उसी केस में यूज़ कर सकते हैं, या अरे उन वेरिएबल्स की कलेक्शन हो सकती है जिन वेरिएबल्स की सेम डेटा टाइप हो. तो ये 6 न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, ये अरे भी न्यूमेरिक है. हम कह सकते हैं कि ये अरे 6 न्यूमेरिक वेरिएबल्स का सेट है या 6 न्यूमेरिक वेरिएबल्स की कलेक्शन है. स्टूडेंट्स, अब हम अरे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है अरे की. एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डेटा ऑफ सेम टाइप. यानी कि वो तमाम वेरिएबल्स जिनका डेटा टाइप सेम हो, उनकी कलेक्शन का नाम अरे है. डेटा टाइप न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है. स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लाइन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे. The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. Students, अभी हमने डिस्कस किया है an array is a collection of variables of same data type. कंप्यूटर मेमोरी में array के लिए consecutive memory locations होती हैं. consecutive का मतलब है बिल्कुल साथ साथ, एक के बाद दूसरी. इन consecutive memory locations में इस array की वैल्यूज स्टोर होती हैं. यानी अगर एक array में 6 वेरिएबल्स कंबाइन किए हैं, उन 6 वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम है, तो इन 6 वेरिएबल्स की डेटा वैल्यूज 6 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगी. ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे. एक मेमोरी लोकेशन एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है या एक वेरिएबल की डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है जिन वेरिएबल्स को कंबाइन करके अरे बनी है. हर एक मेमोरी लोकेशन में एक सिंगल वैल्यू स्टोर होगी और इस सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ एन अरे. ये सिंगल वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू है, वो वेरिएबल्स जिनकी कलेक्शन से अरे बनी है. द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर्ड टू एज एलिमेंट्स ऑफ द अरे. ये तमाम मेमोरी लोकेशंस जिनमें वेरिएबल्स की डेटा वैल्यूज स्टोर होती हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द अरे. स्टूडेंट्स, अभी हमने अरे A6 को डिस्कस किया था. दिस अरे इज द कलेक्शन ऑफ दीज 6 वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं. स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि 6 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, हमने सिंपली एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके साथ उसकी रेंज स्पेसिफाई कर दी है कि इस अरे में
6 डेटा वैल्यूज स्टोर होंगी और वो डेटा वैल्यूज होंगी न्यूमेरिक। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये 6 वेरिएबल्स न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट्स, अरे की तमाम डेटा वैल्यूज कंप्यूटर मेमोरी में कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी में फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को नंबर दिया जाता है 0, सेकंड को 1, थर्ड को 2, फोर्थ को 3, फिफ्थ को 4 और सिक्स्थ को 5, यानी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है ऑनवर्ड चलती रहती है। तो इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट की, या हम कह सकते हैं कि इस अरे की फर्स्ट डेटा वैल्यू इस लोकेशन में स्टोर होगी, सेकंड इस लोकेशन में स्टोर होगी, थर्ड इसमें, और इस तरह से सिक्स्थ वाली इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी। ये तमाम मेमोरी लोकेशंस कंसेक्यूटिव हैं, यानी बिल्कुल साथ साथ हैं। हर एक मेमोरी लोकेशन में सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अरे, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस अरे का एलिमेंट है। इस तरह से किसी भी मेमोरी लोकेशन की सिंगल वैल्यू की बात कर लें तो वो अरे का एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अरे को डिस्कस किया है, अब हम सबस्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे। Each array is given a name and the elements of the array are accessed with reference to their position or location number. This position number is called index or subscript. Students, हमने डिस्कस किया है अरे की डेटा वैल्यूज कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होती हैं। इन मेमोरी लोकेशंस का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। इस स्पेसिफिक नंबर को यूज़ करते हुए हम अरे की उस डेटा वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। दिस नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल अरे A6। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 6 को अरे की रेंज कहा है, इसका सिंटैक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसका लोकेशन नंबर यूज़ करते हैं। लोकेशन कौन सी होती है? मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्सेस करना हो तो हम यूज़ करेंगे A0। 0 इज़ द मेमोरी लोकेशन ऑफ फर्स्ट डेटा वैल्यू। इसी तरह से अगर हमने थर्ड डेटा वैल्यू को एक्सेस करना हो या थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे A6 एक्सेस करना हो तो हम सिंपली यूज़ करेंगे A2। दिस 2 इज़ द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ द थर्ड वैल्यू ऑफ अरे। इस तरह से ये 0 इज़ द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट ऑफ द फर्स्ट डेटा वैल्यू और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। Next is the subscript or index value is written in parentheses with the name of array. Students, अभी हमने इंडेक्स वैल्यू डिस्कस की है। इंडेक्स वैल्यू पेरेंथीसिस में लिखी जाती है। आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू यूज़ की है 0, थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू यूज़ की है 2, और इन इंडेक्स वैल्यूज़ को पेरेंथीसिस में लिखा है। The first element of the array has an index value of 0 unless specified otherwise and the index is incremented for each next element. Students, हम ये डिस्कस कर चुके हैं by default फर्स्ट मेमोरी लोकेशन की इंडेक्स वैल्यू 0 है अगर स्पेसिफाई ना किया जाए, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया जाए तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है, और ये इंडेक्स वैल्यू फिर फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए इंक्रीमेंट होती रहती है। अब हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ एन अरे। अरे के सिंटैक्स में सबसे पहले अरे का नेम होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स में अरे का साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल इस अरे A6 में A इज़ द नेम ऑफ अरे एंड 6 इज़ द साइज ऑफ अरे। साइज ये बता रहा है कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। एन अरे इज़ रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय अ सबस्क्रिप्ट इनक्लोज्ड इन पेरेंथीसिस वेयर अरे नेम को अरे वेरिएबल भी कहते हैं, इज़ द वेरिएबल नेम ऑफ द अरे। नेक्स्ट है साइज ऑफ अरे। Size of array subscript or index value is specified number of data items that it will contain. यानी अरे साइज ये बताता है कि इसमें कितनी डेटा वैल्यूज स्टोर होंगी। स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट A6 एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी अरे की। इस केस में ये अरे का नेम है और ये अरे का साइज़ है, लेकिन अगर हम सेपरेटली अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करें तो हम उनको इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो इन अरे A6 तो हम लिखेंगे A0, अगर सेकंड को एक्सेस करना हो तो लिखेंगे A1, और अगर थर्ड को एक्सेस करना हो तो लिखेंगे A2। तो इस केस में ये वैल्यूज़ 0, 1, 2 सबस्क्रिप्ट्स हैं या इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम टोटल अरे की बात करें तो अरे में ये अरे नेम है और ये इसका साइज़ है कि इसमें इतनी डेटा वैल्यूज स्टोर होंगी। अगर सेपरेटली हर एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करें, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करें, तो इस केस में ब्रैकेट्स में जो आपको नज़र आ रहा है, पेरेंथीसिस में जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स।
Each element is given a unique storage location in the array and a subscript or index value is used to identify the position of a particular element. स्टूडेंट्स ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. अरे के हर एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है. ये इंडेक्स वैल्यू यूनिक होती है. इस इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हुए अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है. Next, the subscript, which may be an integral expression or simple variable, is enclosed in parentheses after the array name. Students, array में हम देख सकते हैं ये array का साइज़ है, ये भी ब्रैकेट्स में enclosed है. इसके अलावा ये subscript 0, 1 और 2 ये भी parentheses में enclosed है. ये वो यूनिक इंडेक्स वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से array के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है. थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू 3 है. ये इंडेक्स वैल्यू पेरेंथीसिस में इनक्लोज्ड है. इसी तरह से सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू 1 है, ये भी पेरेंथीसिस में है. इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए 0 है, ये भी पेरेंथीसिस में है. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो इंडेक्स वैल्यूज़ डिस्कस किए उनमें हमने नंबर्स लिए हैं, यानी A0, A1, A2 ये तमाम नंबर्स हैं. समटाइम्स हम नंबर्स लिखने की बजाय अरे नेम के साथ पेरेंथीसिस में एक वेरिएबल लिख देते हैं और इस वेरिएबल को अरे से पहले डिक्लेयर कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल के लिए हम वेरिएबल के लें तो के की वैल्यूज़ क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये वैल्यूज़ एक्चुअल में इंडेक्स वैल्यूज़ हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे. हम स्टार्ट पे ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करके भी डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, उन प्रोग्राम्स में सिंपल वेरिएबल्स यूज़ हुए, यानी कि उनमें हमने सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू को डिस्कस नहीं किया. स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू वेरिएबल डिस्कस करें, अरे वेरिएबल. अरे वेरिएबल को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है. एन अरे इज़ कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बिकॉज व्हेन वी नीड टू एक्सेस अ सर्टेन एलिमेंट वी मस्ट यूज़ अ सब्सक्रिप्ट टू पॉइंट टू दैट एलिमेंट सो वी कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट. अरे को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम सिंपली उस एलिमेंट का सब्सक्रिप्ट या उस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स वैल्यू यूनिक होती है, यानी अगर एक वैल्यू किसी एक एलिमेंट को असाइन है तो ये इंडेक्स वैल्यू किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकती. ऑल अरे एलिमेंट्स इन एन अरे हैव द सेम वेरिएबल नेम विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ द इंटायर रे. यानी कि अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो अरे नेम के साथ इंडेक्स वैल्यू यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल, अरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम अरे नेम के साथ इंडेक्स वैल्यू यूज़ करें, यानी कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो एलिमेंट के लिए भी अरे का नेम ही यूज़ होगा. एन अरे वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल, ऑफ स्ट्रिंग एन स्ट्रिंग इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स वैल्यू रखता है, सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 1 है. इसी तरह से लास्ट जो 5th एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है. स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स में अरे नेम के साथ जो नंबर्स यूज़ हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये एक्चुअली सब्सक्रिप्ट्स हैं या इनको इंडेक्स वैल्यूज़ कह सकते हैं. इन नंबर्स को या इन सब्सक्रिप्ट्स को यूज़ करते हुए हम इस अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, उसमें स्ट्रिंग है सलीम. उसके बाद नेक्स्ट है जो 1 मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा उसमें है आसमा. नेक्स्ट जो 3rd में स्टोर होगा उसमें मजीद. 4th में जो स्टोर होगा उसमें बुशरा. इस तरह से 5th में जो स्टोर होगा उसमें महमूद. तो ये टोटल 5 मेमोरी लोकेशंस हैं. अगर हमें सिंपली फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना हो या फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो जिसमें स्ट्रिंग सलीम स्टोर है तो सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे? एन स्ट्रिंग 0. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स को डेटा वैल्यूज़ कैसे असाइन होती हैं. वैल्यूज़ कैन बी असाइंड टू द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स बाय लेट स्टेटमेंट, रीड डेटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. द साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू कैन बी अ वेरिएबल और नंबर और अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक, फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे. राइट क्वेश्चन, हाउ टू फिल एंड प्रिंट एन अरे. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स को डेटा असाइन करने के लिए हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं लेट, रीड डेटा और इनपुट.
स्टूडेंट्स पहले हम री डेटा स्टेटमेंट की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में री डेटा स्टेटमेंट यूज हुई है इन ऑर्डर टू असाइन वैल्यूज़ टू अरे एन स्ट्रिंग। लाइन नंबर 10 में फॉर लूप यूज़ हुआ है, के की वैल्यूज़ 1 से 4 तक है। स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 है या स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 0 है, लेकिन अगर यूज़र चाहे तो स्टार्टिंग वैल्यू नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 1 है। साइड पे नोट है, एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लें। इंडेक्स वैल्यू कैन बी गिवन अ नॉन ज़ीरो इंटेग्रल वैल्यू बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 0। नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट, एन स्ट्रिंग और ये के है, के ये लूप वेरिएबल है। उसके बाद प्रिंट है, यानी कि स्ट्रिंग की तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट के लूप की एग्जीक्यूशन हो रही है। लूप के बाहर है डेटा स्टेटमेंट, डेटा स्टेटमेंट डेटा वैल्यूज असाइन कर रही है रीड स्टेटमेंट को, और उसके बाद लाइन नंबर 60 में प्रोग्राम का एंड है। स्टूडेंट्स जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, के की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे होगा एन स्ट्रिंग 1। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, तो रीड की फर्स्ट वेरिएबल को डेटा की फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, यानी कि शाइस्ता प्रिंट हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट लिखा है। उसके बाद क्या होगा, के की वैल्यू 2 आएगी, इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, एन स्ट्रिंग 2। तो इस रीड स्टेटमेंट के सेकंड वेरिएबल को डेटा स्टेटमेंट की सेकंड वैल्यू असाइन होगी, तो ये महमूद प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 3 के लिए सलीम और 4 के लिए हिना प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टेप डिक्लेयर नहीं किया, स्टेप आमतौर पे हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर स्टेप डिक्लेयर ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी स्ट्रिंग को इनपुट स्टेटमेंट के साथ डेटा वैल्यूज़ असाइन की गई हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें भी ये एन स्ट्रिंग थी। ये एन स्ट्रिंग एक अरे है, इस अरे को वैल्यूज़ असाइन की थी यूजिंग री डेटा स्टेटमेंट। अब हम इस अरे को वैल्यूज़ असाइन करेंगे इन एग्जाम्पल नंबर 2 यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स स्टार्ट पे वैसे ही फॉर लूप है, स्टेप साइज नहीं लिखा, अभी हमने डिस्कस कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगा। सेकेंड लाइन में इनपुट, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, एन स्ट्रिंग के, नेक्स्ट के। उसके बाद एक और फॉर लूप है, फॉर के इज इक्वल टू 1 to 4, प्रिंट एन स्ट्रिंग, नेक्स्ट के एंड। स्टूडेंट्स के की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो एक दफ़ा ये इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इनपुट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग स्क्रीन पे अपीयर होगी। के की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट की डेटा वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट के यानी के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एन स्ट्रिंग 2। फिर क्या होगा, सेकंड अरे एलिमेंट की डेटा वैल्यू एंटर होगी। इस तरह से ऑनवर्ड फोर्थ एलिमेंट की भी डेटा वैल्यू असाइन हो जाएगी। इस लूप में सिर्फ डेटा वैल्यूज़ एंटर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लूप में ये तमाम डेटा वैल्यूज़ प्रिंट होंगी जो यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। फॉर के इज इक्वल टू 1 to 4, प्रिंट एन स्ट्रिंग के, नेक्स्ट के एंड। सिंपली यहाँ पे जो वैल्यूज़ एंटर हुई हैं ये लूप उन तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। के की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो जो 1 की वैल्यू एंटर हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से के की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 की रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से सो ऑन फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, पहले के की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की डेटा वैल्यू एंटर करेंगे शाइस्ता। उसके बाद के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकेंड एलिमेंट में क्या एंटर होगा, महमूद। इस तरह से ऑनवर्ड सलीम और हिना एंटर होगा। इस लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप की टर्न आएगी। नेक्स्ट फॉर लूप में सिंपली ये तमाम डेटा वैल्यूज़, ये तमाम स्ट्रिंग्स जो हमने एंटर की हैं यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, ये प्रिंट हो जाएंगी। सेकेंड फॉर लूप में सिंपली अरे को प्रिंट किया गया है। के की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1, तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा जो कि है शाइस्ता। इस तरह से जब के की वैल्यू 2 होगी तो प्रिंट होगा महमूद। इस तरह से 3 के लिए सलीम, इसी तरह 4 के लिए हिना प्रिंट होगा। स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। गुड लक।